क्या आपको भी रोज़ा में शदीद नकाहत, सर चकराना या हाथ पाँव में जान ख़त्म होती महसूस होती है? अक्सर लोग समझते हैं कि ये सिर्फ भूख प्यास की वजह से है, लेकिन हकीकत इससे कहीं मुख्तलिफ है। अगर आप सहरी में ढेर सारा खाना खाने के बावजूद अफ्तार तक निढाल हो जाते हैं, तो याद रखें कि गलती पेट खाली होने में नहीं, बल्कि आपके तरीक़ा खुराक में है। आज मैं आपको बताऊंगा वो 3 बड़ी वजूहात जो आपकी तवानाई निचोड़ लेती हैं, और इनका वो हल जिससे आपका रोज़ा इंशाअल्लाह तरोताज़ा गुजरेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका खैर खा हकीम अनीस इदरीसी। मेरी कोशिश होती है कि आपको तिब और हिकमत की रोशनी में वो बातें बताऊं जो आपकी ज़िंदगी को आसान और सेहतमंद बना दें। रोज़ा में कमज़ोरी की पहली और सबसे बुनियादी वजह जिस्म में पानी और नमकियात का तवाज़न बिगड़ना है। असल मसला ये है कि लोग अफ्तार से सहर तक सिर्फ सादा पानी पीते हैं, जो जिस्म से पसीने और पेशाब के ज़रिए ज़रूरी नमकियात मसलन सोडियम और पोटाशियम को भी निकाल देता है। सिर्फ पानी पीना काफ़ी नहीं, बल्कि ऐसा पानी पीना ज़रूरी है जो जिस्म में रुके। इसका हल ये है कि सहरी में दही या दही की लस्सी का इस्तेमाल करें। इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स आपको सारा दिन डिहाइड्रेशन से बचाएंगे। दूसरी वजह यह है कि हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम सहरी में सफ़ेद आटे की रोटी, पराठे या चीनी वाली चीज़ें खाते हैं। ये चीज़ें खून में शुगर को एकदम बढ़ाती हैं, फिर इतनी ही तेज़ी से शुगर गिर जाती है जिससे दोपहर 12 बजे ही हाथ पांव कांपने लगते हैं। इसका हल ये है कि हम सहरी में कम्प्लेक्स कार्ब्स यानी जौ का दलिया, चक्की का आटा या खजूर का इस्तेमाल करें। ये आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तीसरी वजह जो अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है वो है तली हुई अशिया, मसलन पकौड़े, समोसे। इनका हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये मैदे में बोझ पैदा करते हैं, जिससे खून की गर्दिश हाजमे की तरफ लग जाती है और दिमाग सुस्त हो जाता है। साथ ही नींद की कमी असाबी कमज़ोरी का बायस बनती है। इसके लिए मेरा मशवरा ये है कि अफ्तार में फलों और सादा ग़िज़ा को तरजीह दें। जाते जाते आपको एक ख़ास एनर्जी ड्रिंक बताता चलूँ। रात को 5 अदद बादाम और 3 अदद खुश्क अंजीर भिगो दें। सहरी में इनको 1 गिलास दूध के साथ शेक बना लें। ये नुस्खा आपकी हड्डियों को मजबूत रखेगा और रोज़े में कमज़ोरी का नामो निशान नहीं रहने देगा। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होंगी। रोज़े में तंदुरुस्ती बरकरार रखना महज एक सुन्नत ही नहीं, बल्कि हमारी ज़िम्मेदारी भी है। आपसे एक सवाल है कि आपको रोज़े के दौरान सबसे ज़्यादा मसला क्या पेश आता है? प्यास का लगना,
سر درد یا سستی نیچے کمنٹس میں بتائیں تاکہ اگلی ویڈیو میں آپ کے مسئلے کا حل پیش کر سکوں۔ اگر آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے کوئی خاص طبی مشورہ درکار ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں خود آپ کو جواب دوں گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ آپ کا خیر خواہ حکیم انیس ادریسی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔